दोस्तों, दिन के लगभग 11 बजे का टाइम है। एक बड़े बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने साधारण से कपड़े पहने रखे थे और उनके हाथ में पुराना सा लिफाफा है और उसे लेकर वह बैंक के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति के बैंक के अंदर घुसते थे तो वहाँ जितने भी कस्टमर और जितने भी बैंक के कर्मचारी थे तो वह अजीब निगाहों से उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। उन बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था हरपाल सिंह जी। हरपाल सिंह जी, जिनके एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में पुराना सा लिफाफा पकड़ रखा था। वह धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो काउंटर ग्राहकों के लिए था, और ग्राहकों की मदद करने के लिए एक उस काउंटर पर महिला बैठी थी, जिस महिला का नाम था सुनीता। सुनीता अर्थात बदला हुआ नाम संगीता होता है। अब वह धीरे धीरे संगीता की तरफ पहुंच गए थे और टकटकी लगाते हुए उस काउंटर की तरफ अर्थात संगीता की तरफ बैठे रहते हैं और कुछ देर बाद बोलते हैं कि बेटा संगीता, मैम, इस लिफाफे के अंदर एक पासबुक है, वो आपको चेक करनी है क्योंकि इससे पैसा नहीं निकल रहे हैं। तो संगीता उसके कपड़े, गंदे कपड़े, उस बुजुर्ग किसान के गंदे कपड़ों को देखते उसे जज करती है और कहती है, बाबा आप क्या सटिया गए हो इस उम्र में? ये तो पैसों वालों की बैंक है, भला इसमें आपका अकाउंट नहीं हो सकता। कुछ देर बाद कहने के बाद वो कहते हैं कि मुझे मैनेजर से बात करनी है, आप उसको फ़ोन मिला दो। तो संगीता फ़ोन अपनी निकालती है, फ़ोन लगा देती है कि सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति आया हुआ है और कह रहा है कि मेरा इस बैंक के अंदर अकाउंट है और पैसा नहीं निकल रहा है। तो वो जो मैनेजर होता है वो अपने सीसी कैमरे में देख रहा है कि जो बुजुर्ग किसान होता है वो गंदे से कपड़े और लिबास भी, पहनावा भी ठीक नहीं था। वो कहता है कि वहीं आप थोड़ी देर बैठा रखो, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। तो जो संगीता होती है उन्हें प्रतीक्षालय अर्थात जहाँ और व्यक्ति बैठे हुए थे वहाँ बैठने के लिए कहती है कि बाबा आप प्लीज़ वहाँ बैठ जाइए, मैं आपका थोड़ी देर बाद। तो संगीता के पास फिर जाते हैं। संगीता सुनती नहीं है तो वो अपना लिफाफा जो पुराना था जिसमें पासबुक थी वो मैनेजर के पास लेके पहुँच जाता है। जैसे ही जो बुजुर्ग किसान होता है वो मैनेजर के केबिन में यानी ऑफिस में घुस जाता है तो उसे किसान को देखते हुए मैनेजर गुस्से में उतावला हो जाता है और बुजुर्ग व्यक्ति के पास चला जाता है। कहता है, तुम्हारा इस बैंक में भला अकाउंट हो सकता है, आप भूल रहे हैं, आप जाइए यहाँ से, कल देखेंगे हम, और बाहर बैठ जाइए। जब बाहर बैठता है तो एक उसी बैंक में एक जूनियर कर्मचारी के तौर पर कार्यरत एक पवन था। वो उस बुजुर्ग किसान के पास आके बोलता है कि बाबा आपकी क्या है? कि बेटा मेरी ये पासबुक है, मेरे पैसे नहीं निकल रहे और ये लोग मुझे चेक करके बता नहीं रहे आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे पैसे क्यों नहीं निकल रहे। इंतज़ार करते 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 काफ़ी शाम का समय हो जाता है। तो पवन होता है कि बाबा अभी हुआ नहीं आपका काम? तो कहीं कहीं नहीं। तो जो काउंटर था, उस जो ग्राहक सेवा काउंटर था, संगीता मैम के सामने एक टेबल लगी हुई थी, उस टेबल पर रखा था कि बेटी इसे चेक करके बता देना। तो संगीता उसे चेक नहीं करती हैं। उस लिफाफे को ले जाकर जो पवन होता है वो अपने काउंटर पर चेक करता है और पता पड़ता है कि जो काउंटर है, जो अकाउंट है उस बुजुर्ग का, वो इस बैंक में 60% का शेयर धारक था। अर्थात एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि वो मालिक था। जो वो चला जाता है तो पासबुक जब दूसरे दिन जब मैनेजर के पास जो अपने कस्टमर्स के अपनी पॉलिसी के बारे में बता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे और बता रहे थे, उन्होंने कहा सर प्लीज़ इस जो कागजात हैं, एप्लीकेशन, आप प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है आपसे इसे चेक कर लीजिए। तो मैनेजर
झल्लाते हुए पवन से बोलता है कि मुझे इस बारे में सब कुछ है, इनका यहाँ कोई अकाउंट नहीं है, आवारा फालतू लोग जाने कहाँ कहाँ से यहाँ पर चले आते हैं, जाओ मैं नहीं कर रहा। दूसरे दिन आते हैं बाबा तो कहते हैं कि इसमें उन्होंने नहीं सुनी, तो फिर पहुँच जाते हैं उस मैनेजर के पास। मैनेजर उन्हें फटकार लगा देता है कि जाइए बाहर, आपका इस बैंक के अंदर कोई अकाउंट वगैरह नहीं है। तो जो बुजुर्ग किसान होते हैं वो उन्हें वार्निंग दे के चले आते हैं कि आपको ये केस, ये मामला, ये पासबुक आपको बहुत महंगी पड़ेगी, आपको पता नहीं जब कल निकल के आएगा। वो अपने घर चले जाते हैं। पवन मनी मन में सोच रहा था कि इन बैंक कर्मचारियों में, यहाँ से कर्मचारी से लेकर बैंक मैनेजर की आंखों में दया कुछ भी नया नहीं है इनके अंदर, कैसे व्यक्ति हैं। जब तीसरे दिन जब बुजुर्ग किसान जब अपने साथ एक सूट टाई वेंट वाला व्यक्ति और अपने हाथों में एक सूटकेस लेके आते हैं, तो मैनेजर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा कुछ हुआ, कि आपका अकाउंट है ही नहीं, कि आपने इस पर काम ले ही नहीं किया, आपने अमल ही नहीं किया। जब उसे खोलते हैं, जब उस बैग को अर्थात अटैची को खोलते हैं तो उसमें से 2 लिफाफे बंद कागज़ होते हैं, एक अपॉइंटमेंट का और एक फील्ड का, अर्थात एक प्रमोशन, एक मैनेजर को हटाने का। तो कहते हैं इसमें 2 कागज़ ऐसे हैं, एक को राजा बनाएंगे और एक को रोड पे लाएंगे। जो पहला कागज़ होता है वो पवन को देते हैं और कहते हैं पवन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें आप जैसे मैनेजर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है, क्योंकि कम से कम आप उस काबिल ना होते हुए हमारे दुख दर्द को तो आपने पूछा था। इधर मैनेजर से कहते हैं कि आप फील्ड में काम करना चाहते हो, फील्ड का काम है, अगर करो तो करो, नहीं तो फिर आप रिज़ाइन दे के अपने घर जाइए। क्योंकि उनके पास किसे क्या बनाना है, क्या किसे कुछ बिगाड़ना है, उनके पास सारी अथॉरिटी होती है। तो ये वाक़या फिर ये सब वार्निंग देने के बाद जब मैनेजर जो क्या कहते हैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, आंसू निकालने लगता है, तो कहता है हे बापू, हे बुजुर्ग किसान, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपने अहंकार और ओहदे के पद में मैं कुछ समझ नहीं सका, एक बार मुझे इसके बारे में इजाज़त दें, माफ़ी दें तो मैं आंदा ऐसे। तो वो कहते अब आपको माफ़ तो कतई नहीं किया जा सकता, आपको चाहे ड्यूटी करो तो करो, नहीं तो आप बोरिया बिस्तर लेके अपने घर चले जाइए। जब ये बात होती है उससे मैनेजर की पवन को कुर्सी सौंप दी जाती है, उसे फील्ड का काम जिम्मेदारी दे दी जाती है कि इस कुर्सी के काबिल आप हो नहीं। एक मैनेजर आपको बनाया जाता है, तब एक आपको सौगंध खिलाई जाती है कि इस बैंक के अंदर समदृष्टि का भाव यानी समानता रखी जाएगी। बैंक के लिए सिर्फ चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सिर्फ एक ग्राहक ही है। और आपने यहाँ मेरी आके यहाँ पर इतनी बड़ी बेइज्जती की, आपने मुझे कपड़ों से जज किया था, क्योंकि मैं उम्र दरार और गंदे कपड़े पहन के आया था। आपने मेरी और आपके जो डिपार्टमेंट है सहपाठियाँ, आपने मेरी बहुत सारी बेइज्जती कर दी। इतनी बात उससे प्रमोशन लेटर सौंपने के बाद अब उन्हें याद आती है कि मैंने इस महिला कर्मचारी से भी मैंने गुहार लगाई थी, उसने भी नहीं सुनी थी। तो उस कोट पैंट टाई वाले व्यक्ति को लेके उस महिला कर्मचारी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं संगीता, आपको ये नहीं पता कि बुढ़ापा सत्य है, एक दिन हम पे है, वो आप पे भी आएगा। आपने कल जब मैं गुहार लगाता कि बेटी एक बार चेक कर ले, तो तुमने मुझे उल्टा सीधा और टाल दिया, लेकिन आपने मेरा कोई कार्य नहीं किया। आपका यही कार्य है, आपको इसीलिए रखा इस बैंक के अंदर।
मैं चाहूँ तो आपको इस बैंक से निकाल सकता हूँ, पर ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन याद रखना, आगे से ऐसा नहीं मुझे शिकायत मिलनी चाहिए। तुम्हें मैं साधारण निवास में ज़रूर लग रहा हूँ। जिस दिन मैंने बैंक की स्थापना की थी तो मैंने कही थी कि इससे लोगों का भला होगा, ग्राहक भी होंगे, रोज़गार भी मिलेगा, इसलिए इसकी नींव रखी थी। उल्टे ही मुझ जैसे व्यक्ति को ही आप फटकार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इस ये कहानी कैसी लगी? ऐसी कहानी से आपको सीख लेनी चाहिए।